बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, असहाब पर और अहले बैत पर। प्यारे बच्चों, आज हमारा क्लास 8 का मैथ यूनिट नंबर 3 है। टॉपिक है हमारा एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग एंड मल्टीप्लाइंग नंबर्स विद बेस 8। बेटा इसको हम 8 को ऑक्टल भी कहते हैं। बेस 8 को ऑक्टल। असास 8 से जमा, तफरीक और ज़रब करना। जिस तरह बेस 10 हमने अशारी अदाद पढ़े थे, फिर हमने बेस 2 वाले पढ़े, फिर बेस 5 वाले, और आज हम पढ़ रहे हैं बेस 8। इसको ऑक्टल भी कहते हैं, ऑक्टल सिस्टम। इसमें बेटा हमारा ये है एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है और मल्टीप्लिकेशन है। मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हमने जमा करना है, तो ये सबसे पहले है 64 बेस 8। जिस तरह बेटा मैं बताता रहता हूँ कि मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए और हम ज़्यादा समझने पर फोकस कर सकें। जमा है हमारे पास 44 और बेस 8। अब हमने इसको जमा करना है। तो मैंने पहले भी बताया था कि जब हम जमा करते हैं तो जो बेस होता है, असास होता है, अगर उतना आ जाए नंबर या उससे बड़ा आ जाए तो हम इस पर डिवाइड कर देते हैं उसको। जो बाकी बचे लिख देते हैं और जो हमारा हासिल किस्मत हो वो हमारा हासिल होता है। जैसे ये 4 और 4 8, तो अब हम 8 नहीं लिखेंगे बेटा, क्योंकि ये इसका असास 8 है। तो ये 8 को अंदर रखेंगे और 8 पे डिवाइड कर देंगे। 8 एकम 8, बाकी बचा 0, तो ये हमारा 0 आ गया। और ये बेस 8 लाजमी लिखना है। और उसके बाद एक हासिल यहाँ पे आ गया। अब आना है 6 और 4 10 और 1 11। 11 नहीं लिखेंगे, 11 पे 8 को डिवाइड करेंगे। 8 एकम 8 और 3 11, 3 आ गए। ये हमने 3 लिख दिया और एक हासिल जो है वो हम आगे, चूँकि रकम नहीं है तो ये हमारा हासिल आगे आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल आसान है। इसी तरह हम अब इसकी दूसरी एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास है 5 6 3 6 बेस 8, और उसके बाद है हमारा 3 5 7 6 बेस 8। तो ये हमने जमा करना है। तो बेटा हम इसको बिल्कुल उसी तरह जैसा ऊपर जमा किया वैसे यहाँ पर करेंगे। 6 और 6 12, 12 पे डिवाइड करेंगे 8 को। तो ये हमारे पास 8 एकम 8 और 4 12, 4 बचा और हमारा हासिल हो गया 1। 7 और 3 10 और 1 11, ये भी ऊपर हमने किया है। तो 8 जब करेंगे तो बाकी बचेगा 3, 1 हमारा हासिल ऊपर चला जाएगा। 6 और 1 7 और 5 12, 12 में डिवाइड करेंगे 8 को, 8 बाकी बचेगा 4, तो हमारा हासिल आएगा 1। तो इसके बाद 5 और 3 8 और 1 9, 9 पे जब 8 को डिवाइड करेंगे 8 एक में 8 आएगा, बाकी बचेगा 1 और हासिल आएगा 1, और ये हमारे सामने आ गया। ये हमारा आंसर बेटा आ गया हमारे पास। बहुत आसान है। इसी तरह ये देखें, हमने बेस को डिवाइड करना है। जब जमा करेंगे तो बेस को डिवाइड करेंगे। अब हम चलते हैं तफरीक की तरफ। बेस 8 में बिल्कुल आसान है, वही चीज़ है। ये देखें 604 बेस 8 माइनस 247 बेस 8। बहुत आसान। 4 में से 7 नहीं निकलेंगे, तो हमने क्या करना है कि ये 0 है, हमने यहाँ से हासिल लिया इधर। बेटा जो हम हासिल लेंगे वो किसके बराबर होगा? बेस के, यानी 8 के बराबर होगा। अब यहाँ से हमने हासिल लिया, यहाँ बच गया 5 और एक हासिल चला गया। यहाँ पे जो हासिल होगा वो होगा 8 के बराबर। अब 8 से हमने इससे एक हासिल इधर ले लिया, ये हमारा हासिल चला गया, यहाँ पे बच गया 7। बेटा इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो हासिल लेना है वो बेस के बराबर होता है। यहाँ से हासिल लिया 8, एक हासिल जो लिया था वो 8 के बराबर था। अब 8 से हमने एक हासिल आगे ले लिया, यहाँ पे 7 बच गया, वहाँ पे 8 का हासिल चला गया। अब 8 और 4 12, अब 12 में से 7 निकल सकते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 5। ये बेस लाजमी लगाना है।
यहाँ पे हमारे पास बचे 7, 7 में से 4 गए 3 आए। यहाँ पे बचे 5, 5 में से 2 गए 3 आए। तो ये बेटा हमारा जवाब बहुत आसान है। सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि जो हासिल लेना है वो इसके बराबर होगा। हम हासिल एक ही लेंगे मगर वो इसके बराबर होगा। अब हम इसके दूसरी एग्जांपल लेते हैं तफरीक की। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये है बेस 8 माइनस 21 34। ये तो ये अब मैंने ये रकमें लिख ली हैं। अब इसको माइनस करते हैं जिस तरह बेटा ऊपर हमने किया बिल्कुल वैसे ही। तो 2 में से 4 तफरीक नहीं होते, तो हमने क्या करना है कि इधर से हासिल ले लिया, इधर ये बन गया 8 के बराबर होगा हासिल हमारा, यहाँ 1 बच गया। अब ये 8 ये हो गया और 2 ये हो गया, 10, 10 में से 4 गए, ये 6 आ गया हमारे पास। यहाँ बचा 1, 1 में से 3 नहीं जाते, यहाँ से हासिल लेंगे, ये बन जाएंगे 8 और ये बच जाएगा 0। बेटा ये देखें यहाँ 1 था, 8 हासिल लिया, 8 और 1 9 हो गया, 9 में से 3 गए 6 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे है 0, 0 में से 6 नहीं निकलता। हमने क्या करना है कि यहाँ से हासिल लिया, इधर 4 बच गए, इधर बच गए 8 हमारे पास। जब हासिल लिया तो 8 बन गए, 8 में से 6 गए 2 आए, इधर 4 है, 4 में से 6 नहीं निकलते, तो हम यहाँ से हासिल लेंगे इसके साथ। यहाँ से जो हम हासिल लेंगे एक निकालेंगे तो बाकी 4 बच जाएगा, और यहाँ पे 4 हैं तो इसके साथ जो हासिल लिया है वो 8 का वो जमा कर लेंगे। 8 और 4 12, 12 में से 6 गए 6 आए। यहाँ पे 4 हैं तो 4 में से एक तो आसानी से निकल जाएगा, तो ये 3 आ गया। यहाँ पे 4 हैं, 4 में से 2 भी तफरीक हो सकता है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। बेटा ये देखें बहुत आसान है, सिर्फ आपने जो हासिल लेना है वो 8 के बराबर लेना है। अब हम चलते हैं तीसरा मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में हमने क्या करना है कि 36 बेस 8 मल्टीप्लाई 54 बेस 8। बेटा बहुत आसान है, सिंपल आपने ज़रब देनी है। सिर्फ ये ख्याल रखना है कि जब 8 या 8 से बड़ा हिस्सा आए तो हमने 8 पे डिवाइड कर देना, जो बाकी बचेगा वो लिख देना है, जो ऊपर हासिल होगा वो हमारा हासिल होगा। अब 4 को मल्टीप्लाई जैसे हम ज़रब देते हैं वैसे ही करना है हमने। 6 चौके 24। अब देखें हम 24 का 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका बेस 8 है, तो 24 को हम लिखेंगे यहाँ पे, ये 24 आ गया, डिवाइड आ गया 8, 8 3 24, बाकी बचा 0। बेटा हम लिखेंगे 0। अब हमने करना है 4 को 3 के साथ, क्यों हमारा हासिल 3 हो गया, 4 3 12, 13 14 15, तो 15 डिवाइड बाई 8, 8 एकम 8, बाकी बचे 7, तो ये हमने 7 लिख दिया। अब आगे हिस्सा ज़रब का है नहीं, तो ये हमारा हासिल जो होगा यही हमने आगे लिख देना है। पहला हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा हिस्सा 5 6 6 5 30 आ गया, बिल्कुल वही तरीका के 30 तकसीम 8, तो 8 3 24 और 6 30, 6 बच गए, हमने 6 लिख दिए, 3 हासिल। फिर 5 3 15 और 3 18, 18 पे डिवाइड करेंगे 8 को, 8 दूनी 16 और 2 हमारे बच गए, और हासिल कितना 2 2, क्योंकि अगर रकम नहीं है तो हम 2 लिख देंगे। अब हमने इसको करना है जमा, 0 का 0, 7 और 6 13। बेटा ख्याल रखना है आपने, ज़रब करते हुए भी हमारे पास 8 नहीं आएगा और जमा करते हुए भी 8 नहीं आएगा। ये जमा करते यही प्रोसेस आ गया हमारे पास। 7 और 6 13, 13 तकसीम करेंगे 8, 8 एकम 8 और 5 13, 5 आ गए, एक हासिल, ये यहाँ पे जमा हो जाएगा, 2 3 और 1 4, और ये 2 का 2, और ये बेस लाजमी हमने डालनी है। ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं दूसरा सवाल बिल्कुल इसी तरह ही। ये है 446
बेस 8 मल्टीप्लाई 213 बेस 8। अब हम इसको इसी तरह बिल्कुल ज़रब करेंगे। 6 18, तो ये 18 ये अभी हमने यहाँ पे किया था, ये किया है, तो 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये 8 दूनी 16, 17 18 2 बचे, 2 हासिल, 4 तिये 12 और 13 14, 8 और 6 14, यानी कि 6 बाकी बचे, 1 हासिल, 4 तिये 12 और 1 13, 8 एकम 8 और 5 13 और 1 हासिल। ये बेटा हमारे पास आ गया, पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया। मैं इसलिए बार बार यहाँ नहीं लिख रहा चूँकि हमने ये सारा प्रोसेस कर लिया है, हमें समझ आ गई है, इसलिए मैं इसको सिर्फ सिंपली हल कर रहा हूँ। 6 एकम 6, 4 एकम 4 और फिर 4 एकम 4, ये हमारे 2 हिस्से मुकम्मल हो गया। अब तीसरा हिस्सा 6 दूनी 12, 8 डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा, तो 1 हासिल, 4 दूनी 8 और 1 9, 8 डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 1 हासिल, 4 दूनी 8 और 1 9 और 8 डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 1 हासिल, और अब आगे रकम नहीं है तो लिहाजा हासिल भी हमने लगा दिया। अब हम जमा करेंगे, ये 2 का 2 आ जाएगा, 6 और 6 12, 12 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो बाकी बचेगा 4, और उसके बाद 1 हासिल, 5 और 4 9, 10 और 4 14, 8 को डिवाइड करेंगे तो 6 बचेंगे और 1 हासिल, तो हासिल को यहाँ पे लगाएंगे, 1 2 4 और 2 6 और 1 7, बेटा चूँकि 7 8 से छोटा है तो ये हम वैसे ही लिख देंगे, और 1 का 1 आ गया और 1 का 1 आ गया, और ये हमारा आंसर आ गया। तो बेटा ये आपने इस तरह, बहुत आसान है, ये ऑक्टल का ये एडिशन है, जमा, सब्ट्रैक्शन है, तफरीक, और ये मल्टीप्लिकेशन है हमारा ये ऑक्टल में, यानी कि बेस 8 में। तो बेटा आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अगर आपको समझ नहीं भी आई, एक दफ़ा दोबारा देख लें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला आपको हर इम्तिहान में कामयाब करे। बेटा आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, दोस्तों में शेयर भी करना है, ताकि तमाम बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकें। बेटा आपने ख्याल करना है, आजकल कोरोना आम है, इससे बचना है। अल्लाह ताला आपको और आपके वालिदैन को हमेशा सलामत रखे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।